डिफेंस फील्ड के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप सभी जानते हो कि जब भी दो या दो से ज्यादा ममालिक की आपस में जंग होती है तो वो बहुत से अपने खुफिया और खतरनाक हथियारों से पर्दा उठा देते हैं। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में बाज़ ममालिक ऐसे भी हैं जो जंग के दौरान ऐसे देवमानत और खतरनाक हथियारों को मंजरे आम पर ले आए थे जिन्हें देखकर बहुत से ताकतवर ममालिक भी हक्के भक्के रह गए थे। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद 6 ऐसे बिगेस्ट वेपन के बारे में बताऊंगा जो अपने सिर्फ एक हमले से बड़ी आर्मीज को भी ढेर कर देने की सलाहियत रखते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, पैंजरकैम्पफ्रोगन 8 मास। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त जर्मन्स ने पैंजरकैम्पफ्रोगन 8 मास नाम का एक सुपर हैवी टैंक बनाया था जिसे दुनिया का अब तक का सबसे बिगेस्ट टैंक कहा जाता है। और इस टैंक के उस वक्त सिर्फ 2 ही प्रोटोटाइप बनाए गए थे। इस टैंक का वजन 188 मीट्रिक टन था, जबकि इसमें तकरीबन 128 mm की मेन गन लगाई गई थी जो 3500 मीटर की रेंज में उस वक्त की किसी भी टैंक, बंकर और दूसरी व्हीकल को डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल थी। और इस टैंक को ऑपरेट करने के लिए 6 लोगों की जरूरत पड़ती थी और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड थी वो सिर्फ 20 किलोमीटर फी घंटा थी। नंबर 2, हैवी गुस्ताव गन। दोस्तों, जिस तरह जर्मन्स ने दुनिया का सबसे बिगेस्ट सुपर हैवी टैंक बनाया था, इसी तरह जर्मन्स ने दुनिया के सबसे बिगेस्ट आर्टिलरी गन भी बनाई थी जिसका नाम था हैवी गुस्ताव गन, जबकि इसे रेलवे गन भी कहा जाता था क्योंकि हैवी डिजाइन की वजह से इसे ट्रेन के जरिए ही ट्रांसपोर्ट किया जाता था। और इस फुल्ली असेंबल आर्टिलरी गन का वजन करीब 1350 टन था और ये गन करीब 47 किलोमीटर की रेंज तक 7 टन वजनी शेल को फायर कर सकती थी। मगर इस आर्टिलरी गन के भी सिर्फ 2 ही प्रोटोटाइप बनाए गए थे और जब जर्मन्स को गिरफ्तार कर लिया गया तब इस आर्टिलरी गन की टेक्नोलॉजी रशिया के हाथ लगने से बचाने के लिए इन्होंने इस गन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इस आर्टिलरी गन की सिर्फ बैरल की लंबाई 32.5 मीटर थी, जबकि इसकी मुकम्मल लंबाई 47.3 मीटर तक थी। और क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस आर्टिलरी गन को कितने लोग संभालते थे? तो गाइस, हैरान होने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि इस गन को 3 दिन में असेंबल करने के लिए करीब 250 लोगों की जरूरत पड़ती थी। इसे लेट रैक्स और डिग एम्बैंकमेंट्स के लिए करीब 2500 लोगों की जरूरत पड़ती थी। ताहम दुश्मन के हवाई हमले से इसे बचाने के लिए करीब 2 बटालियन तैनात की गई थी। इस गन में 8 सेंटीमीटर के कैलिबर वाला शेल इस्तेमाल होता था और सबसे कमाल की बात कि इसका जो फायरिंग रेट था वो करीब 1 राउंड पर 30 से 40 मिनट था, यानी कि एक दिन में इस गन से सिर्फ 14 राउंड ही फायर किए जा सकते थे। नंबर 3, USS गेरल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। दोस्तों, यूएस नेवी का USS गेरल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर अब तक बनाया गया दुनिया का सबसे बिगेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर माना जाता है, जिसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर एक साथ 35 ज्यादा एयरक्राफ्ट के साथ साथ करीब 4539 स्टाफ को भी कैरी कर सकता था। मतलब आप कह सकते हैं कि यूएस नेवी का ये एयरक्राफ्ट कैरियर अपने अंदर एक साथ इतने लोगों को कैरी कर सकता है जो मिलकर एक अच्छी खासी डिस्ट्रिक्ट बना सकते हैं। नंबर 4, दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बिगेस्ट बम कौन सा है, यानी कि कैसा बम जिससे पूरी दुनिया डरे, तो आप में से बहुत से फ्रेंड्स होंगे जो कहेंगे कि हाइड्रोजन बम। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि रशिया के पास हाइड्रोजन बम से भी कई गुना खतरनाक बम मौजूद है जिसका नाम है तेजार बम। और अगर आपको इस बम की ताकत का अंदाजा लगाना है तो हम आपको ये बता सकते हैं कि जो हिरोशिमा और नागासाकी में 2 न्यूक्लियर ब्लास्ट हुए थे, इन दोनों न्यूक्लियर ब्लास्ट को अगर आप कंबाइन कर दें तब भी ये तेजार बम इसके मुकाबले में 1570 गुना ज्यादा पावरफुल है। और यूएस का तो यहाँ तक दावा है कि इस बम की जो यील्ड है वो करीब 58 मेगा टन की है, लेकिन सोवियत दावा करते हैं कि ये सिर्फ 50 मेगा टन का है। अब इन दोनों में से किसी ने भी इस ब्लास्ट के सेंटर में तो जाकर चेक नहीं किया कि ये कितना पावरफुल है। और जबकि कुछ थ्योरेटिकल असाइनमेंट यही कहते हैं कि इस बम का यील्ड ना तो 58 मेगा टन है और ना ही 50 मेगा टन, बल्कि वो इससे भी कहीं ज्यादा यानी करीब 100 मेगा टन तक का है। और बता दें कि जब इस तेजार बम का छोटा सा टेस्ट किया गया था तब इस टेस्ट में भी इसके इतने तबाह के नतीजे सामने आए थे, जिसके बाद न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी को साइन करना पड़ा था ताकि इस तरह की तबाही वाले बम कोई और मुल्क तैयार ना कर पाए। दोस्तों, 5वें हथियार की जानिब बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नंबर 5, दोस्तों, क्या आप जानते हो कि हंगेरियन अमेरिकन और हाइड्रोजन बम के इन्वेंटर एडवर्ड टेलर ने एक 10 गीगाटन तक के न्यूक्लियर बम को तैयार करने का फैसला किया था,
जिसको लेकर कहा जाता था कि वो तेजार बम से भी 200 गुना ज्यादा पावरफुल होता। यानी कि ये बम इतना पावरफुल होना था कि इस बम को अगर कोरिया पर गिराया जाए तो ये एक बम नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों को एक साथ मुकम्मल तौर पर खत्म कर देता। और तेजार बम की तबाही को देखकर ही इस बम को न बनाने का फैसला किया गया, जो बेहद ही अच्छा फैसला भी था। लेकिन फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अमेरिका और रशिया जैसे मुल्क अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करते ही रहते हैं और इस वक्त इनके पास किस किस तरह की टेक्नोलॉजी मौजूद है वो तो सिर्फ वही जानते हैं। हम तो सिर्फ यही उम्मीद कर सकते हैं कि कभी मुस्तकबिल में ऐसी तबाही देखने को ना मिले। अल्लाह पाक पाकिस्तान और तमाम मुसलमानों को बुरी आफतों और मुसीबतों से बचाए। नंबर 6, R-36 मिसाइल। इस मिसाइल को SS-18 भी कहा जाता है। ये मिसाइल अब तक बनाए गए दुनिया में तमाम मिसाइलों में सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा रेंज रखने वाला मिसाइल है, जिसे रशिया ने तैयार किया है। दोस्तों, ये मिसाइल किस कदर बड़ा है इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इस मिसाइल का वजन 2,09,600 किलोग्राम है और इसकी लंबाई 32.2 मीटर और डायमीटर 3.05 मीटर है। रशिया ने इस मिसाइल के अंदर MIRV टेक्नोलॉजी का नस्ब किया है, जिसका मतलब ये है कि ये मिसाइल अपने साथ एक नहीं बल्कि तकरीबन 10 से 12 न्यूक्लियर वारहेड्स को कैरी कर सकता है। इसकी रेंज 16,000 किलोमीटर तक है, यानी ये मिसाइल 16,000 किलोमीटर दूर दुश्मन पर हमला कर सकता है। रूस ने इस मिसाइल को गाइड करने के लिए इसमें इनर्शियल और ऑटोनोमियस गाइडेंस सिस्टम को लगाया है। ये मिसाइल 2 स्टेजेस पर मुश्तमिल है। अब चूंकि दोस्तों ये मिसाइल इंतहाई वजनी और साइज में काफी बड़ा है, इसलिए इसे हमेशा जमीन के अंदर मौजूद सिलों से ही लॉन्च किया जाता है। और जब इस मिसाइल को लॉन्च किया जाता है तो फर्स्ट स्टेज का फ्यूल मिसाइल को खला की तरफ लेकर जाता है और आहिस्ता आहिस्ता हदफ की तरफ मुड़ जाता है। लेकिन जब फर्स्ट स्टेज का फ्यूल खत्म हो जाता है तो फर्स्ट स्टेज इस मिसाइल से अलहदा होकर नीचे गिर जाता है, जिसके बाद सेकंड स्टेज का इंजन ऑन होगा जो इस मिसाइल को हदफ के ऊपर लेकर जाएगा और आखिर में इस मिसाइल के अंदर नस्ब वारहेड्स इस मिसाइल से अलहदा होकर हदफ पर जा गिरते हैं, जिससे हदफ मुकम्मल तौर पर तबाह और बर्बाद हो जाता है। नंबर 7, NG-20mm। दोस्तों, आप में से काफी दोस्तों ने एटलीस्ट एक दफा तो अपनी जिंदगी में राइफल जरूर देखी होगी। ये गन साइज में काफी बड़ी होती है और इसके शॉट्स भी काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इतनी ह्यूज राइफल देखी है? दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी गन का नाम है NGO-20mm। इस गन को अमेरिकन कंपनी NGO आयरन वर्क्स ने डिजाइन किया है। इस गन की लंबाई 8 फीट से ज्यादा है, जबकि इसका वजन करीब 17 किलोग्राम है। यही वजह है कि कोई भी अकेला आदमी इसे ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन एक बार इसे जिस जगह फिक्स कर दिया जाए तो इसके बाद ये गन दुश्मनों का नामो निशान तक मिटा सकती है। NGO गन के अंदर डलने वाली बुलेट इतनी बड़ी है कि शायद आम सा पिस्टल भी इससे छोटा ही लगेगा। ये गन 4.5 किलोमीटर दूरी तक ठीक ठीक निशाना लगा सकती है, जिसका मतलब ये है कि आप 4.5 किलोमीटर दूर बैठकर भी दुश्मन का नामो निशान मिटा सकते हैं। ये दुनिया में आज तक बनाई जाने वाली सबसे पावरफुल एंटी मटेरियल राइफल है। अब दोस्तों, आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो लाइक किए बगैर ना जाएं और इस वीडियो से मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मजीद हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटे के निशान को जरूर दबाइएगा, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।